हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। ये लेक्चर है बीएफए फोर्थ ईयर अप्लाइड के लिए। आपका सब्जेक्ट है इसमें हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट कॉर्ड 401। ठीक है, इसमें ये आपका सिलेबस है, ये आप सभी के पास होगा। जिसके पास नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लेना आप। इसमें हमारा टॉपिक आपके मोस्टली कवर हो चुके हैं। अब आपका रिवीजन चलेगा। लास्ट वाले टॉपिक रह गए, वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे। आज मैंने पहले टॉपिक लिया है आपका कंपनी स्कूल। एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका आर्ट इन द 19th सेंचुरी कंपनी स्कूल, ये आपका कंपनी स्कूल हो या कंपनी शैली एक ही बात है। तो आपका अगर कंपनी स्कूल के बारे में आता है उसमें टॉपिक में, तो आपको ये डिस्क्रिप्शन देना है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। नादिर शाह व अहमद शाह अब्दाली के हमलों से मुगलिया सल्तनत कमज़ोर पड़ गई थी। जो नादिर शाह था और अहमद शाह था, उसके हमले हुए थे मुगलिया सल्तनत पर। यानी जो मुगलिया सल्तनत थी, जो मुग़ल की सल्तनत थी, तो इनके हमले से वो कमज़ोर पड़ गई थी। यानी नादिर शाह व अहमद शाह अब्दाली के हमलों से। उसके बाद इंग्लैंड, पुर्तगाल, डच देशों के व्यापारिक प्रतिष्ठान भारत से कच्चे माल की प्राप्ति के लिए तथा अपनी औद्योगिक वस्तुएं भारत के बाज़ारों में बेचने के लिए मुग़लों तथा देसी रियायतों से रियायतें प्राप्त करने में लगे हुए थे। यानी जब मुगलिया सल्तनत कमज़ोर पड़ गई थी, तो उसके बाद इंग्लैंड, पुर्तगाल, डच देशों के, जो इंग्लैंड था वो पुर्तगाल के, डच देशों के व्यापारिक प्रतिष्ठान भारत से कच्चे माल की प्राप्ति के लिए तथा अपनी औद्योगिक वस्तुएं बाज़ारों में बेचने के लिए मुग़लों तथा देसी रियायतों से रियायतें प्राप्त करने में लगे हुए थे। यानी भारत का जो बाज़ार था वो उसमें बेचने के लिए मुग़लों और देसी रियायतों से वे रियायतें प्राप्त करने में लगे हुए थे। इनकी परंपरा होड़ में इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे आगे निकल गई। यानी इनकी आपस में इतनी होड़ चल रही थी आगे पीछे की, तो मतलब इनकी आपस की होड़ में जो इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सबसे आगे निकल गई थी। असीम धन व उसके अपनी सुरक्षा सैनिकों की टुकड़ियों ने कंपनियों के अधिकारियों के मस्तिष्क में राजनीतिक शक्ति केंद्रित करने व शासक होने की लालसा पैदा कर दी। यानी मतलब असीम धन के लिए, ज़्यादा धन के लिए, और जो उनकी सुरक्षा सैनिकों की जो टुकड़ियाँ थी, उन्हें उन्होंने कंपनियों के अधिकारी के मस्तिष्क में राजनीतिक शक्ति केंद्रित करने व शासक होने की लालसा पैदा की थी। 1757 में कंपनी का देश की राजनीतिक शक्ति पर कब्जा हो गया। मतलब 1757 में जो कंपनी का देश था उसमें राजनीतिक शक्ति पर कब्जा हो गया था, जो 1857 तक निरंतर विकसित होता रहा। ठीक है, मतलब 1857 तक वो 1 साल तक कंटिन्यू विकसित होता रहा, जिसकी प्रतिक्रिया 1857 के गदर में फलीभूत हुई। मतलब उसकी जो प्रतिक्रिया हुई थी वो 57 के गदर में ही फलीभूत हो गई थी। 1857 में देश पूर्णतया विदेशी सत्ता का गुलाम हो गया। मतलब 57 तक में ही सभी को पता है आपको कि जो विदेशी सत्ता का गुलाम पूर्णतया देश हमारा हो गया था। इंग्लैंड के 2 भूदृश्य चित्रकार थॉमस डेनिन व टिली कैटल 1826 से ही अब अनेक वर्षों तक भारत का भ्रमण करते रहे। जो इंग्लैंड है उसके जो भूदृश्य चित्रकार हैं, ठीक है, यानी लैंडस्केप, थॉमस डेनिन व टिली कैटल, ये दोनों आर्टिस्ट के नाम हैं जो चित्रकार हैं, थॉमस डेनिन और टिली कैटल। इन दोनों ने 1826 से ही अनेक वर्षों तक भारत का भ्रमण ये करते रहे। 1826 तक ये से इन्होंने अनेक वर्षों तक भारत का भ्रमण ये करते रहे। उन्होंने भारतीय विषयों का ब्रिटिश शैली में इनके चित्रण ने तत्कालीन भारतीय परंपरावादी कलाकारों को भी प्रभावित किया। यानी जो इनके भारतीय विषय हैं उनका ब्रिटिश शैली में इनके चित्रण ने तत्कालीन भारतीय परंपरावादी कलाकारों को भी प्रभावित किया। कंपनी व अंग्रेजी सत्ता के सहयोग से फली चित्र कंपनी शैली कहलाएगी।
इसे पटना शैली नाम से भी अभिकृत किया गया है। यानी जो कंपनी और अंग्रेजी सत्ता के सहयोग से, यानी इन दोनों के सहयोग से पली चित्रशैली कंपनी शैली कहलाएगी। यानी इन दोनों के सहयोग से जो चित्रशैली बनी वो कंपनी शैली कहलाई है। और इसे पटना शैली नाम से भी अभिहित किया गया है। यानी इसको पटना शैली नाम से भी जाना जाता है। किसको? कंपनी शैली को। ओके। पटना में कंपनी के अनेक अधिकारियों की कोठियाँ थीं एवं विदेशी चित्रों का संग्रह तथा ब्रिटिश शैली से प्रभावित भारतीय चित्रकारों द्वारा बनाई गई मुखाकृति एवं सामाजिक जीवन के अनेक चित्रों का संग्रह भी सर्वप्रथम पटना में होने के कारण इसे पटना शैली का नाम दिया गया। ठीक है। तो जो पटना में कंपनी के अनेक अधिकारियों की कोठियाँ थी वहाँ पे, और जो विदेशी चित्रों का संग्रह था तथा ब्रिटिश शैली से प्रभावित भारतीय चित्रकारों द्वारा बनाई गई मुखाकृति एवं सामाजिक जीवन के अनेक चित्रों का संग्रह भी सर्वप्रथम पटना में होने के कारण इसे पटना शैली नाम दिया गया। ठीक है। बाद में कंपनी में अंग्रेज अधिकारी लाहौर, दिल्ली, मथुरा, आगरा, लखनऊ, बनारस, तंजौर, सतारा, पूना आदि अनेक स्थानों पर फैल गए थे, है ना। यानी बाद में जो कंपनी के अंग्रेज अधिकारी थे वे लाहौर में, दिल्ली में, मथुरा में, आगरा में, लखनऊ में, बनारस, तंजौर, ये सब सिटीज़ के नाम है, सतारा, पूना, इन सब स्थानों पर वो धीरे धीरे फैल गए थे। अतः पटना वाली शैली भी समस्त भारत में फैल गई। यानी जो पटना वाली शैली थी वो भी धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गई। इसी से इसे अधिक व्यापक नाम कंपनी शैली दिया गया। इस शैली की सर्वप्रथम खोज, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसकी खोज कब हुई और किसने की? 1943 में पीसी मानक ने की। ठीक है। इस शैली की खोज किसने की थी? 1943 में पीसी मानक ने की थी। किसी शिवलाल चितेरे के चित्र पटना शहर में उन्होंने ढूंढ निकाले। यानी पटना शहर में पीसी मानक ने किसी शिवलाल चितेरे के चित्र ढूंढे थे। चित्र केंद्रों पर विभिन्न स्थानों, व्यक्तियों अथवा तत्कालीन जनजीवन में हिंदुओं के धार्मिक देवताओं व उत्सवों के सेट विक्रय हेतु बनाए जाते थे। यानी जो जनजीवन थे, हिंदुओं के जो धार्मिक देवता थे और जो उत्सव थे, उनके सेट विक्रय हेतु बनाए जाते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? फ़िरका। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में आता है। आप जैसे कोई आगे एग्ज़ाम क्लियर करना चाहें, इसमें इस तरह के क्वेश्चन आता है, फ़िरका किसे कहा जाता है। ठीक है। तो जो जनजीवन में हिंदुओं के जो धार्मिक देवता और उत्सवों के सेट विक्रय हेतु जो बनाए जाते थे, उनको फ़िरका कहा जाता था। इस शैली का जन्म भारत में विकसित मुगल तथा यूरोपीय शैली के सम्मिश्रण का परिणाम था। ठीक है। इस शैली का जो जन्म था वो भारत में विकसित मुगल तथा यूरोपीय शैली के सम्मिश्रण का परिणाम था। एक बार हम इसका दोबारा से रिविजन कर लेते हैं। ठीक है। जो नादिर शाह था और अहमद शाह अब्दाली था, उसके हमले हुए थे, तो उससे मुगलिया सल्तनत कमज़ोर पड़ गई थी। और इसके बाद ही जो इंग्लैंड था, वो पुर्तगाल डच देशों के व्यापारिक प्रतिष्ठान भारत से कच्चे माल की प्राप्ति के लिए अपनी औद्योगिक वस्तुएं भारत के बाज़ारों में बेचने के लिए मुगलों तथा देसी रियायतों से रियायतें प्राप्त करने में ये लगे हुए थे। इनकी परंपरा होड़ में इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी आगे निकल गई। इनकी जो आपस की होड़ थी, उसमें इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी आगे निकल गई थी। असीम धन व उसके अपनी सुरक्षा सैनिकों की टुकड़ियों ने कंपनियों के अधिकारों के मस्तिष्क में राजनीतिक शक्ति केंद्रित करने व शासक होने की लालसा पैदा कर दी। और 1757 में कंपनी का जो देश था वो राजनीतिक शक्ति पर कब्जा हो गया। ठीक है। जो 57 तक निरंतर चलता रहा और इसी 57 में वो फलीभूत हुआ और इसी 57 में देश पूर्णतः विदेशी सत्ता का गुलाम हो गया था। ठीक है। उसके बाद इंग्लैंड के जो दो भूदृश्य चित्रकार हैं, थॉमस डेनिन और टिली कैटिल, वो 1826 से ही अनेक वर्षों तक भारत का भ्रमण करते रहे। उन्होंने भारतीय विषयों का ब्रिटिश शैली में इनके चित्रण ने तत्कालीन भारतीय परंपरावादी कलाकारों को भी प्रभावित किया। ठीक है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? कंपनी शैली को पटना शैली के नाम से। ठीक है। और ये कंपनी व अंग्रेजी सत्ता के सहयोग से पली हुई थी।
और पटना में ही जो कंपनी के अनेक अधिकारी थी उनकी कोठियाँ थी और विदेशी चित्रों का संग्रह ब्रिटिश शैली से प्रभावित भारतीय चित्रकारों द्वारा बनाई गई मुखाकृति एवं सामाजिक जीवन के अनेक चित्रों का संग्रह भी पटना में होने के कारण इसे कंपनी शैली नाम दिया गया। बाद में जो इसके कंपनी में जो अंग्रेज अधिकारी थे वो धीरे धीरे इन सब सिटीज़ में फैल गए और ये जो पटना शैली है वो पूरे भारत में फैल गई, इसी से इसका नाम कंपनी शैली दिया गया। ठीक है, उसकी खोज किसने की? पीसी मानक ने, और 1943 में। ठीक है, और फिरका किसे कहा जाता है? जो हिंदुओं के जो धार्मिक देवता है और जो उत्सव है उसके जो सेट के सेट विक्रय हेतु बनाए जाते थे उनको। ओके, आज की वीडियो में इतना ही, फिर आगे का कल डिस्कस करेंगे।